जय हिंद दोस्तों, हमारी एक नई सीरीज चल रही है जिसमें हम केंद्र सरकार की सभी महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में डिस्कशन करते हैं और ये जानते हैं उससे एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैसे वो हमारे लिए लाभकारी हो सकती है। तो ऐसे ही आज एक योजना को डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों लेक्चर की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, योजना का नाम क्या है? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। लॉन्च कब करी गई थी? 1 जनवरी 2017 में ये लॉन्च करी गई थी। और देखो पहले इसे, हालांकि 2010 में लॉन्च हो चुकी थी, पहले इसे इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण अभियान योजना के नाम से जानते थे, लेकिन बाद में 2017 में जस्ट इसका नाम चेंज करा गया और नाम क्या रख दिया गया? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कर दिया गया। कैसी स्कीम है ये? केंद्र प्रायोजित योजना है। देखो दो प्रकार की योजना होती है, एक तो सेंट्रल सेक्टर, एक होती है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड। सेंट्रल सेक्टर योजना वो होती जिसमें सारा पैसा केंद्र की सरकार लगाती। कौन लगाती? केंद्र की सरकार लगाती, जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं? केंद्र प्रायोजित बोलते हैं। एक होती है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड, जिसमें जो पैसा, उस योजना में क्या होता है, पैसा जो लगता है वो केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार दोनों मिलकर लगाते हैं। समझ गए? एक तो सेंट्रल सेक्टर, उसमें पूरा पैसा केंद्र की सरकार लगाएगी। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड, उसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर उस योजना में पैसा लगाते हैं। तो ये कैसी योजना है कि ये केंद्र प्रायोजित यानी कि सेंट्रल सेक्टर योजना है। मंत्रालय कौन सा काम करता? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। महिला के बारे में बात हो रही तो महिला ही तो करेगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। राशि कितनी दी जाती है? 5,000। देखो इस योजना के लिए वे महिला पात्र हैं जो पहली बार गर्भवती होती, केवल उनके लिए ये योजना है। ये नहीं कि बार बार, मतलब जो सेकंड या थर्ड टाइम होती उनके लिए, ये केवल उनके लिए है जो पहली बार गर्भवती होती। लाभार्थी कौन है? गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए ये योजना है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये तो सारा हो गया जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसके बारे में और डिटेल से समझते हैं। इसमें देखो 5,000 रुपए दिए जाते हैं, मैंने तुम्हें बता दिया, लेकिन कैसे दिए जाते हैं ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी है। देखो कैसे, जब प्रेग्नेंट होती पहली बार महिला और अपना पंजीकरण कराती तो उस समय पर उसे 1,000 रुपए दिए जाते हैं। कैसे? डीबीटी के थ्रू, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मतलब पैसा सीधा खाते में भेज दिया जाता। तो जब कोई गर्भवती महिला अपना पंजीकरण कराती तो 1,000 रुपए डायरेक्ट उसके खाते में भेज दिए जाते हैं। नेक्स्ट है कि जब 6 महीने के बाद, जब उसकी प्रेगनेंसी को 6 महीने हो गए उसके बाद वो जो चेकअप कराने जाती तो उसके खाते में फिर 2,000 रुपए भेजे जाते हैं। 1,000 रुपए पहले और 2,000 रुपए 6 महीने के प्रसव के बाद, मतलब गर्भावस्था के बाद, जब चेकअप होता उसके बाद। जब बच्चे का जन्म हो जाता, जब उसका पंजीकरण हो जाता है बच्चे का, उसे बीसीजी वगैरह के टिक्के लगते हैं तो उस समय और उसे 2,000 रुपए उसके महिला के खाते में डाले जाते हैं। तो टोटल इस तरीके से 5,000 रुपए महिलाओं के खाते में भेजे जाते हैं। याद रखियो, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के बारे में हालांकि अधिकांश लोग नहीं जानते। अब तुम ये सोच रहे होंगे कि क्यों नहीं जानते? हमारे यहाँ पर लिटरेसी की कमी है और ऐसी योजनाओं को अंडर एस्टिमेट कर दिया जाता। नेक्स्ट है, इसमें मतलब कैसे हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? चाहे तो तुम ऑनलाइन कर लो, चाहे इसकी साइट पर चले जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। और अगर तुम्हें ज़्यादा वो चाहिए, लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उससे तुम और अच्छे समझ सकते हो और इसके बारे में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जान लो। इसका दूसरा भाग यानी कि दूसरा संस्करण भी लॉन्च हो चुका है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का। कब हुआ था? 1 अप्रैल 2022 को। याद रखियो, जैसे तुमने मूवी आई थी ना वो रोबोट 1, रोबोट 2.0, इस तरीके से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का 2.0 वर्जन भी लॉन्च हो चुका है। कब हुआ था? 1 अप्रैल 2022 को। और समझो इस योजना में एक छोटा सा संशोधन अब ये करा गया कि कोई भी महिला अगर दूसरी बार गर्भवती होती है ना, दूसरी बार गर्भवती होती, जब पहली बार हुई तो ये सुविधा उसे दी जा रही है, 5,000 रुपए दी जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब वो सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट होगी और जब उसका मतलब बच्चा होगा और वो लड़की हुई, तो अगर वो लड़की हुई तो दूसरी बार गर्भवती होने के बाद लड़की होती तो उसे 6,000 रुपए उसके खाते में सीधे भेज दिए जाएंगे। तो ये सुविधा भी इस योजना में जोड़ दी गई। पहली बार तो इस तरीके से 5,000 रुपए मिलेंगे किस्तों में, लेकिन दूसरी बार गर्भवती होती है और उसका लड़की होती तो 6,000 रुपए उसके खाते में डायरेक्ट भेज दिए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत ये भी जोड़ दिया गया। अब इस योजना के अंतर्गत कौन कौन सी महिलाएं पात्र हैं? तो वे महिलाएं जो SC ST कैटेगरी से बिलोंग करती या 40% दिव्यांग है या पूरी ही दिव्यांग है,
या जिनके पास ई श्रम कार्ड है, मैं देखो तुम्हें भी बताऊं मोटा मोटा सा, तो महिला केंद्र सरकार की राज्य सरकार के उपक्रम में काम कर रही, उपक्रम मतलब नौकरी कर रही, तो उसे इस योजना का कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। लेकिन जैसे मजदूर हो गए या जिनके पास ई श्रम कार्ड है, बाकी सारी महिलाएं समझ लो, बाकी सारी महिलाएं समझ लो इस योजना के पात्र हैं, जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के उपक्रम में काम कर रही उन्हें छोड़ के। तो दोस्तों ये योजना बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मतलब बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। अगर तुम्हें ये योजना पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अगर लेक्चर पसंद आता तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।